नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। 28 मई को रिलीज होने वाली शॉर्ट फिल्म साजिश का ट्रेलर 16 मई को स्थानीय कलश होटल में जारी किया गया है। कार्यक्रम में पत्रकार बंधुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, फिल्म प्रेमियों एवं गणमान्य लोगों की विशेष उपस्थिति भी रही। ट्रेलर का लोकार्पण मुख्य अतिथि सहकारी बैंक बुलंदशहर के चेयरमैन एवं भाजपा उत्तर प्रदेश सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री डी.के. शर्मा द्वारा किया गया। फिल्म के निर्माता, अभिनेता एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य हितेंद्र सिंह गुर्जर ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों, पत्रकारों एवं समर्थकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि साजिश केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने वाली कहानी है, जिसमें रहस्य, रोमांच और सामाजिक संदेश का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। हितेंद्र गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह फिल्म आगामी 28 मई को उनके आधिकारिक YouTube चैनल ओम पिक्चर्स पर रिलीज की जाएगी। ट्रेलर रिलीज के बाद दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्साह स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने फिल्म की कहानी, संवाद एवं प्रस्तुति की सराहना भी की। मुख्य अतिथि श्री डी.के. शर्मा ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि क्षेत्रीय कलाकारों को प्रोत्साहन देना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज छोटे शहरों और कस्बों के युवा भी अपनी प्रतिभा के दम पर फिल्म निर्माण के क्षेत्र में नई पहचान बना रहे हैं। समाज से जुड़े विषयों पर बनने वाली फिल्म लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं और सकारात्मक संदेश देने का कार्य करती हैं। साजिश जैसी फिल्मों से स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिलता है और युवाओं को प्रेरणा भी प्राप्त होती है। शर्मा जी ने ट्रेलर की सराहना करते हुए कहा कि फिल्म में रोमांच और सामाजिक संदेश दोनों का बेहतरीन संतुलन दिखाई देता है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह फिल्म रिलीज के बाद दर्शकों के बीच विशेष स्थान बनाएगी। कार्यक्रम के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों ने फिल्म से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और फिल्म निर्माता हितेंद्र सिंह गुर्जर से प्रश्न भी किए। हितेंद्र सिंह गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल फिल्म बनाना नहीं, बल्कि समाज की सच्चाइयों को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करना है। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्षेत्रीय कलाकारों के पास अपनी बात बड़े स्तर पर पहुंचाने का सुनहरा अवसर है। फिल्म की पूरी टीम ने इस प्रोजेक्ट के लिए कड़ी मेहनत की है और उन्हें उम्मीद है कि दर्शकों का भरपूर प्यार और समर्थन इस फिल्म के माध्यम से उन्हें प्राप्त होगा। छोटे बजट की फिल्म भी लाखों लोगों तक पहुंचती रहती हैं और यही कारण है कि स्वतंत्र फिल्म निर्माण को कई ताकत मिली है। उन्होंने कहा कि साजिश की कहानी दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगी और इसमें मनोरंजन के साथ साथ एक मजबूत संदेश भी देखने को मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान फिल्म निर्माता हितेंद्र सिंह गुर्जर ने अपनी पहली चर्चित रॉड रॉबर्ट्स का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि फिल्म सीधे तौर पर प्रदेश में गुंडा राज के खात्मे और बाबा राज के उदय की ओर संकेत करती है। उन्होंने बताया कि रॉड रॉबर्ट्स को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था और फिल्म के संवाद लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुए। विशेष रूप से फिल्म का एक चर्चित डायलॉग जो कि दर्शकों को मुंह जुबानी याद हो गया था। हितेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि यह संवाद केवल एक फिल्म लाइन नहीं, बल्कि बदलते सामाजिक और राजनीतिक माहौल की झलक भी प्रस्तुत करता है। उन्होंने बताया कि रॉड रॉबर्ट्स को लोगों ने इसलिए पसंद किया क्योंकि उसमें समाज की वास्तविकताओं को सरल और प्रभावशाली तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रहती है कि हर फिल्म केवल मनोरंजन तक सीमित न रहकर समाज के लिए कोई न कोई संदेश भी दे। हितेंद्र गुर्जर ने कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर फिल्म निर्माण आसान कार्य नहीं होता, लेकिन सकारात्मक सोच और जनता के सहयोग से हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय कलाकारों को अवसर देकर वे क्षेत्रीय सिनेमा को नई पहचान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि साजिश फिल्म में
कई स्थानीय कलाकारों ने मेहनत की है और पूरी टीम ने बेहद समर्पण के साथ कार्य किया है। फिल्म की शूटिंग, संवाद, बैकग्राउंड और प्रस्तुति पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि दर्शकों को बेहतर अनुभव मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में वे और भी सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्में बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया और स्थानीय दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ता दिखाई दिया है। आइए अब देखते हैं इस शॉर्ट फिल्म का ट्रेलर। फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हो गया है। फिर आपसे यही उम्मीद है कि कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सर मैं जल्दी ही मिशन को अंजाम तक पहुंचा दूंगा। लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। हमारे स्कूल में तो मर्डर हुआ, उसका क्या चल रहा है? लेकिन तू भूल गया है, मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन, अभिमन्यु नहीं। मैं चक्रव्यूह भेजना अच्छी तरह जानता हूँ। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने ट्रेलर की सराहना करते हुए कहा कि फिल्म में सस्पेंस और अभिनय दोनों प्रभावशाली लग रहे हैं। कई लोगों ने यह भी कहा कि क्षेत्रीय कलाकारों द्वारा इस प्रकार की फिल्मों का निर्माण होना गर्व की बात है। युवाओं ने फिल्म के संवादों और प्रस्तुति को दमदार बताया है। स्वागत है। आपका आगे आ रहा है। आपका कहते हैं आगे। सुनो भैया, जैसा कि आपने मेरी पहली फिल्म, इससे पहले भी मैं एक शॉर्ट मूवी बना चुका हूँ जिसका नाम था रोड रोबर्स। और वो मूवी जैसा आपने देखा होगा, दोस्तपुर पे जो कांड हुआ था अखिलेश सरकार में, उसी के ऊपर उसी से प्रेरणा ली थी उस कहानी की। थोड़ा बहुत चेंज किया था, लेकिन जैसे उस सरकार में क्या था कि रात भर पुलिस घूमती रही, रेप होता रहा, पुलिस को पता भी नहीं चला और बदमाश फरार हुए। बाद में उनका FIR वगैरह हुई, लेकिन उनको खास उनमें कुछ हो नहीं पाया। अब सरकार, योगी सरकार जब हमारी आई है हमारे प्रदेश में, तब हमने उसमें ये दिखाया कि योगी जी ने रेपिस्ट ओंकार जितने भी बदमाश थे सबका एनकाउंटर करना शुरू किया था जी। हमने उस फिल्म से ये दिखाया कि भाई पहले जो सरकारें थी, जो राज था वो अब नहीं है, बदमाश सचेत हो जाए। अब यहाँ बाबा राज है, गुंडा राज का खात्मा है और यहाँ बाबा राज का राज चलेगा। वो हमने उस फिल्म में दिखाया। डायलॉग सुना दो अपना। उसमें डायलॉग ये था, उसमें डायलॉग ये था कि जो बदमाश का एनकाउंटर किया जाता है तो हवलदार कहता है कि साहब आपने तो इन्हें सचमुच ऊपर पहुँचा दिया। तब उसमें जो कैरेक्टर है उसमें इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, उसका डायलॉग था, ये भूल गए थे कि अब यहाँ गुंडा राज नहीं बाबा राज है। इस फिल्म में भी ये डायलॉग, जिस फिल्म के लिए हम यहाँ, जिसके लिए प्रेस चल रहा है, इस फिल्म का नाम था मोबाइल। उसे ट्रेलर को करो लॉन्च। हां, तो बताइए। पहले मैं बोल लूँ। हां, ये इस फिल्म का नाम है साजिश। और इस साजिश, इस फिल्म के अंदर भी सारी चीज़ें मैं बता दूंगा तो फिर आपको देखने में मजा भी नहीं आएगा। साजिश ये है कि विदेशी ताकतें जो हमेशा हमारे देश को कमज़ोर करने का प्रयास करती रहती हैं, इस फिल्म के अंदर हमने ये दिखाया है कि इस बार जो प्रयास किया जा रहा है वो हमारे जो भोले वाले बच्चे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि इन लोगों को जब इनकी नस्ल ही खत्म हो जाएगी हिंदुस्तान की, जब नस्ल ही खत्म हो गई तो बड़ा बच्चा कहाँ से होगा, तो हिंदुस्तान वैसे डैमेज हो जाएगा। उस साजिश को नाकामयाब करता है इसमें इंस्पेक्टर। हितेश जी, फिल्म के कई पार्ट होते हैं। एक उसका आर्थिक पक्ष होता है, दूसरा उसका जो आर्टिस्ट हैं उनका पक्ष होता है, अभिनय पक्ष होता है, और तीसरी बात होती है कि जो उसकी इकोनॉमी, जो उससे फिल्म से व्यापार होता है, रोजगार होता है। तो आपके मन में ऐसा ख्याल क्या आया कि आपने इस सब्जेक्ट को चुना? मेरा जो सवाल है वो इसलिए आपसे होता है कि आम तौर पे
जो फिल्मी कहानियाँ हैं वो प्यार मोहब्बत की कहानियाँ हैं, इसके अलावा कोई घोटाला घपला होता है जिसमें हीरो हीरोइन को एक्सपोज किया जा सके, वो आपको डेवलप किया जाए। आपकी जो साजिश है ये किस तरफ इशारा करती है? देखिए, आजकल जो फिल्में बन रही हैं, जो लोग सोचते हैं, इकोनॉमी वाला जो आपने क्वेश्चन किया है कि हम 2 रुपये लगा रहे हैं 4 रुपये कैसे कमाए जाए। मसाला मूवी बनाते हैं लोग, लेकिन मेरा मतलब इकोनॉमिक प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं है। समाज को जो हमारे देश में घटनाएं हो रही हैं उनके प्रति जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है जी। इसीलिए इसी से प्रेरणा लेते हुए मेरी पहली मूवी थी रोड रोबर्स जी, जो आप लोग मेरे ओम पिक्चर्स चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसी कदम में आगे बढ़ते हुए ये मूवी बनाई है हमने साजिश। साजिश का तात्पर्य ये है कि हमें ये जागरूक करना है कि हमारे हर देश, ये मतलब सरकार का ही या पुलिस का ही काम नहीं होता कि हमारे देश में क्या गलत हो रहा है तो रोकना है। हमारे देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि भाई अगर हमारे आसपास कोई चीज़ें गलत हो रही हैं तो हम उस पर ध्यान दें और हम उसे ये प्रयास करें कि ना हो, और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें। इस फिल्म की अवधि क्या रहेगी, कितने टाइम की ये फिल्म तकरीबन 35 मिनट की है। 35 की। तो आजकल, पहले ये ज़माना नहीं था, पहले कुछ अलग, चूँकि फिल्में सिनेमा हॉल में चलती थी, अब लगातार सिनेमा हॉल में फिल्में नहीं आ रही हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, OTT प्लेटफॉर्म है, तो आप ये कहाँ रिलीज़ कर रहे हैं या कहाँ रिलीज़ कर रहे हैं? ये अभी तो मैं इसे अपने चैनल पे ही डालूंगा। ये मेरा अपना, मैंने OTT चैनल बनाया हुआ है ओम पिक्चर्स के नाम से, जी चैनल। जी, इसी पे आएगी, अभी आपको देखने को मिलेगी जी। बाद में किसी और चैनल पे आएगी तो उसकी सूचना आपको मिलेगी। अच्छा। और कुछ कहना चाहते हैं? आजकल क्या है कि जनता के पास इतना वक्त नहीं होता कि 2 घंटे या 2.5 घंटे किसी सिनेमा हॉल में जाके बिगाड़। अब मेन बात आती है, जो बुलंदशहर के आप रहने वाले हैं और ये आर्टिस्ट जो हमें आपका ये बैनर चमक रहा है, क्या बुलंदशहर के लोगों को चांस दिया है आपने? बुलंदशहर के लोगों को चांस दिया है। इसमें हमारा एक कैरेक्टर गुठावली गांव पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में, यहीं का रहने वाला है। वो हमारी फिल्म में। सरकार से कोई अनुदान मिला है? नहीं। लेना चाहोगे? ऐसी कोई इच्छा नहीं है, बाकी मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। DK शर्मा जी के साथ में आप बैठे हो तो मेरा ये सवाल था। निवेदन आप ही निवेदन करें इनसे कि कुछ नहीं, मैं निवेदन क्या करूँगा, मैं तो पूछ लूँगा कि कितने दिए हैं, साहब बता दो कितने दिए हैं। ये भी केंद्र में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सोशल वर्क करते हैं। इनकी इस पहल पे कुछ बताइए आप। ये बहुत अच्छी पहल है। देखिए, हमारे गांव पृष्ठभूमि का एक बालक आगे बढ़ के यहाँ तक पहुँच जाए, उन्होंने पिक्चर बनाई है और ये भी एक कहना चाहिए समाज को जागरूक करने की पिक्चर इन्होंने बनाई। उसमें भी पहले इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह नाम से इनका होते, 80% लोग आजकल इनको इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ही कहते हैं। तो वो भी एक ऐसा था कि ऐसा वाक्य समाज उससे भी जागृत हो नहीं हो हमारे समाज में। और आज भी ये जो पिक्चर बना रहे हैं साजिश, ये आप वैसे आप पत्रकार बंधु हैं, आप तो ज़्यादा डिटेल में रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स को देखते हैं और संज्ञान में आता है कि ऐसी मतलब विदेशी ताकतें ऐसी साजिश चल रही है। जैसे आज डीजल पेट्रोल का ही प्रॉब्लम आ गई है, तो वो किसी साजिश के तहत ही ये हो रहा है। नहीं तो हमारा क्या मतलब, हम तो हमारी किसी तरह दोस्ती ना किसी तरह दुश्मनी देश की। तो ऐसी चीज़ों को जागरूक किया है ऐसे हमारे इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने और बताने के प्रयास किया है कि भाई हम लोग गांव के लोग भी क्रिएटिव हो सकते हैं, हम लोग छोटे शहरों के लोग भी बड़े क्रिएटिव हो सकते हैं और एक ऐसी टॉपिक, ऐसा विषय चुन सकते हैं जो समाज को एक शिक्षा दे। डीजल पेट्रोल की जिक्र करके आपने जोर का झटका धीरे से मार दिया है, ये इशारा किस तरफ है ये बताओ। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे वकील साहब ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और पहले भी और खुद ही, हालांकि जो कह रहे हैं ना कि गुलाम टिका एक आदमी रखा है, तो रखा है, वो बॉम्बे में रहता है, वो तो हमने देखा नहीं अभी तक, लेकिन अपना प्रयास इनका बहुत अच्छा है। मैं उसकी सराहना करता हूँ और उनको बधाई भी देता हूँ कि भाई ये अच्छी तरह से हम अच्छे लोग देखें। पहले भाई साहब, ये आपको बताने की बात है, जब ये अशोक जी की तबीयत ज़्यादा खराब हुई, ये तो बोलने लायक थे नहीं। भाई साहब,
इनकी पत्नी ने मुझको ही किया, पता नहीं लिया होगा नंबर या इनके में होगा, क्योंकि अगर हम टुडे में सच में होते हैं तो आदमी एक समझ जाता है। बहुत देर में मुझको कलेक्शन हुई, फिर मैंने एकदम तो एक्सेप्ट कराया, मुझको मेरे पास आ गया। मेरे लिए तो मुझे तो जैसे वैसे कह रहे हैं कि ईश्वर करता है सब चीजें। उस दिन मैंने ये सोचा कि हम लोग आपस में एक दूसरे के घर भी जाना चाहिए और बच्चों और वाइफ और उस सबसे कम से कम हलो राम राम तो होनी चाहिए। बिल्कुल 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 नहीं जी। अगर वो ऐसा होता तो शायद 10-5 मिनट जो लगी वो भी न लगी, क्योंकि उनकी पत्नी से मेरी कभी बात नहीं हुई, कभी मैंने देखा नहीं। तो वो मैं कलेक्ट कर, जब परेशानी में होती है तो पत्नी क्या कोई भी चुप बात करने लगता है। अच्छा, जब सामने वाला सवाल पूछता है तो फिर उसका जवाब ठीक से नहीं दे पाता। जी जी ये भी होता है। तो मैं बड़ा कंफ्यूजन में हो गया, लेकिन वो तो अच्छी बात थी। दूसरा होता तो छोड़ देना, टेलीफोन बंद करा ली। मैं अगर कोई आदमी मेरे टेलीफोन पे अटक जाए या मतलब आ जाए तो फिर मैं उसको जब तक वहां तक नहीं पहुंचता जो कौन है जब तक नहीं छूटा। जी जी जी। जब मुझे पता चलेगा तो मैंने बहुत देर तक उनसे पूछता रहा कौन है, कहाँ से, कैसे आई, कहाँ पहुंची, अब कहाँ हो, तब उन्होंने मुझे बताया। तो मेरा सबसे निवेदन सबसे कि हम सब वो लोग अपने घरों में भी जाके अपने एक दूसरे से आदत डाली है कि पत्नी से जरूर बात मिल के आऊंगा, राम राम करके बच्चों से जरूर बुला के पूछूंगा भैया कौन कौन हो, जिससे कम से कम वो तो जान ले मुझे, मैंने भी ना जानू तो वो तो जानेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। कार्यक्रम के अंत में फिल्म निर्माता एवं अभिनेता हितेंद्र सिंह गुर्जर ने सभी दर्शकों से अपील की कि वे आगामी 28 मई को साजिश को उनके YouTube चैनल ओम पिक्चर्स पर जरूर देखें। उन्होंने कहा कि दर्शकों का प्यार और सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बहरहाल हमारी इस खबर में अभी बस इतना ही। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार सुझाव कमेंट जरूर करें। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।